मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। वाल्मीकि नगर सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 3 साल के किए गए कार्यों पर डाला प्रकाश। बगहा वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार रविवार को बगहा स्थित महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज के परिसर के बगल में पहुंचे, जहां सांसद द्वारा जदयू के जिला स्तरीय नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद द्वारा मीडिया को कलम, कॉपी, अंगवस्त्र देकर नए साल की बधाई, शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांसद सुनील कुमार ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही बीते 3 साल के अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों, मीडिया के प्रयासों के बारे में और उसको बताया कि मीडिया के सामने सारा प्रयासों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। मीडिया कर्मियों को उन्होंने बीते 3 साल के दौरान अपने सैकड़ों कार्यों को गिनाने के साथ ही कहा, पूर्व सांसद मेरे दिवंगत पिता के अनुभव के सामने मेरा अनुभव काफी कम है। इसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव न हो। इस दौरान उन्होंने आगे बताया कि बगहा में आरओबी के निर्माण कार्य जो 2009 में दिवंगत सांसद मेरे पिता स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी द्वारा स्वीकृत कराया था, जिसका निर्माण कुछ कारणों से शुरू नहीं हो पाया। सांसद निर्वाचित होते ही आरओबी निर्माण को शुरू कराया। मसान नदी में प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ के अस्थायी निदान हेतु सदन में गाइड बांध के निर्माण की मांग की। अब गाइड बांध निर्माण के लिए डीपीआर तैयार हो गया और शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने सारे कार्यों को गिनाया। साथ ही प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 से अधिक मरीजों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाया। वाल्मीकि नगर लोकसभा अंतर्गत दोन में मोबाइल टावर लगवाया। शेरवा दोन, नौरंगिया और गोबरहिया दोन में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करवाने का प्रयास और बैंक व एटीएम स्थापित करने हेतु वित्त मंत्री से मांग किया। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र कुशवाहा, पूर्व जदयू विधायक प्रभात रंजन सिंह, जदयू नेता राकेश सिंह, दयाशंकर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। 45 किलोमीटर लंबे बांध, देखिए उसमें उसके लिए हमने मसान नदी पर अस्थाई गाइड बांध के लिए हमने लोकसभा में आवाज़ उठाई थी। उसके बात पर जो है वहाँ से टीम भी आई थी और टीम ने पूरा उसका निरीक्षण करके गया। उसका डीपीआर बन गया है और बिहार सरकार से भी रिपोर्ट यहाँ से चला गया है और आपको भारत सरकार से भी हम उस कमेटी में, जल संसाधन कमेटी में भी हैं और वहाँ से भी उसकी मांग की गई है। जल्दी जो है उसका डीपीआर वगैरह सब बन गया, टेंडर प्रोसेस में है और 45 किलोमीटर वह गाइड बांध जो है बंधना है। भर्ती कुटी से लेकर के और सिकराना में तेलपुर में जाकर वह मिलेगा, जिससे मतलब समझ जाइए इधर पूरा देवराज का एरिया, रामनगर का एरिया का सबसे बड़ा स्थायी निदान हो जाएगा और लोग का जो फसल बर्बाद हो जाता है और लोग का आर्थिक उन्नति भी होगा। और उसके लिए हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो ही रहा है उसका मतलब टेंडर भी जल्दी से जल्द हो जाएगा। वो प्रोसेस में हो गया सब कुछ, उसमें कहीं दिक्कत कुछ नहीं है, फाइनल हो गया है। देखिए सोमेश्वर धाम इस चंपारण के लिए और वाल्मीकि नगर के लिए एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और सोमेश्वर धाम को आपको जम्मू कश्मीर जो वैष्णो देवी का तर्ज पर जो है इसको विकसित किया जा सकता है। इसके लिए जो है हम लोग प्रयास करते रहे हैं और उसके लिए हमने बिहार सरकार और भारत सरकार से भी बात की है और उसके लिए हमने कहा कि जो फॉरेस्ट का जो मामला है, फॉरेस्ट में बहुत तरह के दिक्कतें आ रही हैं जो दुर्गम रास्ता को सुगम करने के लिए, तो हमने कहा और यहाँ के जो अभय कुमार सिंह जो यहाँ पर आपको एसडीओ भी रहे हैं और इस समय प्रधान सचिव, अपर सचिव हैं इसके पर्यटन विभाग के, उनसे भी बात हुई और नंदकिशोर जी भी जो यहाँ पर डीएफओ रहे और वो भी प्रयासरत हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि इसको कम से कम मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया में हम उसको मतलब सुगम रास्ता नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि इसका रोपवे का। तो उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष यानी मार्च के बाद के वित्तीय वर्ष में उन लोग प्रयासरत हैं। अब इधर भी हम टाइम लिए थे लेकिन नहीं जा पाए, लेकिन इधर भी 2-4-5 दिनों का इंतजार करना है और वह काम वो लोग करवाने के लिए प्रयासरत है। मदनपुर देवी स्थान को भी प्रसाद योजना में जोड़ा गया था, कितना लग रहा है कि आपको आगे? देखिए मदनपुर स्थान जो है इसके लिए हमने लोकसभा में आवाज़ उठाई थी और स्वीकृति भी बिहार सरकार से भी रिपोर्ट भेज दिया है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही है कि वह जो रिपोर्ट गया है आपको मदनपुर स्थान का, इसमें वहाँ जो सरकार का ज़मीन है वह 2 डिसमिल ही है। तो उसके लिए हम लोग भेजे थे मतलब, तो वहाँ देखा कि भाई 2 डिसमिल में कैसे मतलब ये सब होगा। तो हमने कहा कि इसको बिहार सरकार की तरफ से इसको सौंदर्यीकरण और सब विकास कर दिया जाए और हमने सीओ को 3-4 दिन पहले भी हमने कहा है कि एक रिपोर्ट बनवाइए, थोड़ा बगल में ही हो, ज़मीन कोई हो। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना करके भेजा है जो डीएम के यहाँ भेजवाया हूँ, कल साथ गया है और उसको हम लोग भेजवा रहे हैं कि थोड़ा दूर ही है और उसके दृष्टिकोण से और पार्किंग का व्यवस्था हो और सब अलग भी हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।
बहुत लंबे समय से छितौनी और तमकुही रेल लाइन की परियोजना पेंडिंग है, तो इसमें क्या? देखिए छितौनी तमकुही वाला जो मामला है, इसके लिए हमने लोकसभा पहले भी 1 महीना 5-6 महीना आवाज़ उठा, उसका विस्तृत जवाब आया था। फिर मैंने जो है इसके यहाँ के जो है पूरा संघर्ष समिति लोग बनाया हुआ है, वो भी जा करके हम लोग मिले थे, सब लोग मिला था हमसे। तो हम अश्वनी वैष्णव जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम लोग उसमें आवंटन भी हम लोग करना है और उसका विस्तृत जैसे जानकारी मिल जाता है आपको, उसका पत्र भी उपलब्ध हम लोग करा देंगे। लेकिन वो भी पॉजिटिव मैंने आगे बढ़ चुका है। वाल्मीकि नगर में भंसार शुरू हुआ था और केंद्रीय मंत्री ने उसका उद्घाटन भी किया था, लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं मिला, ना भंसार बस शुरू हो पाया है। देखिए भंसार वाला जो है वो तो पहले हमको लगता है 6-7-8 महीना पहले उसका उद्घाटन हुआ था। उसके लिए हम लोग प्रयास भी किए थे। पूर्व से ही दिवंगत सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो जी थे, तब से ही उसको लिए प्रयास किया, हमने भी आपको मिले थे। लेकिन बाद में उसका उद्घाटन हुआ, कुछ विसंगतियाँ उसमें सामने आ रही है कि उसमें ढंग से नहीं चल पा रहा है। इसके लिए भी बात हुई है, इधर हम प्रधान सचिव से यहाँ बिहार सरकार से ही बात किए और वहाँ हमने बात करना चाहा, भारत सरकार के उस समय वो बाहर थे। तो इधर हम जाते हैं तो मिल करके उसमें देख रहे हैं कि उसको विसंगतियाँ उसको दूर किया जाए। एक बहुत अच्छा चीज़ है भंसार, जब चालू हो गया तो इसको ढंग से चलना चाहिए।